जय हिंद। कल के वीडियो में हम लोगों ने भूगोल विषय में परिवहन और संचार के बारे में चर्चा प्रारंभ किया था। परिवहन और संचार टॉपिक का ही आज हम लोग दूसरा क्लास प्रारंभ किए हैं। परिवहन और संचार नामक इस टॉपिक में, चैप्टर में आज हम लोग सड़क और रेल परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। विश्व के प्रमुख सड़क और विश्व के प्रमुख रेल मार्गों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सड़क की बात करते हैं। तो हमने कल कहा था कि पृथ्वी के तल पर परिवहन के लिए बनाए गए मार्ग को सड़क कहते हैं। पृथ्वी के सतह पर आवागमन के लिए बनाए गए मार्ग को हम सड़क कहते हैं। सड़क जो परिवहन का सबसे प्राचीनतम साधनों में से एक है और किसी अर्थव्यवस्था के विकास में सड़क परिवहन का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। सड़क के कई वर्ग हैं। हम लोग भारत में परिवहन और संचार टॉपिक पढ़ेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे। हम लोग डालते हैं महामार्ग। तो हमने कहा था कि दूर शहरों को एक देश के एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ने के लिए चौड़ी और लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है। उस चौड़ी और लंबी सड़क को हम महामार्ग के नाम से जानते हैं। महामार्गों का किसी देश के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम चर्चा करते हैं विश्व के प्रमुख सड़क के बारे में। तो सबसे पहले नाम आता है ट्रांस कनाडियन महामार्ग। ट्रांस कनाडियन महामार्ग उत्तरी अमेरिका महादेश का एक प्रमुख महामार्ग है। यह ट्रांस कनाडियन जो महामार्ग है वह बैकावुर नगर से न्यू फाउंडलैंड शहर होते हुए सेंट जॉन नगर को जोड़ता है। मतलब उत्तरी अमेरिका के पूर्वी किनारे पर स्थित बैकावुर नगर को पश्चिमी किनारे पर स्थित सेंट नगर को जोड़ने वाली ट्रांस कैनेडियन महामार्ग है। दूसरा है अलास्का महामार्ग। यह उत्तरी अमेरिका महादेश के कनाडा देश में एडमंड नगर को अलास्का से जोड़ती है। और तीसरा पान अमेरिकन महामार्ग। यह जो पान अमेरिकन महामार्ग है यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महादेश को आपस में जोड़ने वाली सड़क है। पान अमेरिका जो महामार्ग है यह उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को आपस में जोड़ने वाली सड़क है। यूरोप महादेश की बात करें तो यूरोप महादेश की अधिकांश सड़कें रूस में हैं, क्योंकि रूस के मॉस्को को महामार्गों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका की अधिकांश सड़कें केप टाउन के आसपास हैं। चीन में सड़कों का जाल है, लेकिन सभी सड़कें एक दूसरे को क्रॉस पर काटती है। तो चीन में प्रमुख नगरों को आपस में जोड़ने के लिए सभी सड़क एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। इसे क्रिस क्रॉस कहते हैं। चीन के सभी प्रमुख शहरों को सड़कों को जोड़ने की प्रक्रिया क्रिस क्रॉस कहलाता है। भारत की बात करते हैं तो सड़क के नेटवर्क के मामले में अमेरिका के बाद भारत नंबर दूसरे स्थान पर है। वर्तमान समय में भारत में सड़कों की लंबाई लगभग 53 लाख किलोमीटर है। 53 लाख किलोमीटर में
ग्रामीण सड़क से लेकर सुपर हाईवे तक को शामिल किया गया है। 45 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। 45 से पहले NH7 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था। रेल परिवहन की बात करते हैं तो वर्तमान समय में परिवहन का जो सबसे लोकप्रिय और सबसे सुगम साधन है उसको रेल परिवहन को माना जाता है। आपको बता दें, भारत में रेल परिवहन की शुरुआत विश्व में रेल परिवहन की शुरुआत 1825 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। लेकिन इंग्लैंड में जो रेल शुरुआत हुई 1825 में वह मालगाड़ी था। 1928 में इंग्लैंड में पहली बार सवारी गाड़ी का परिचालन हुआ था। रेल मार्ग का निर्माण करने वाला, रेलवे इंजन का निर्माण करने वाला विश्व का पहला देश इंग्लैंड है। इंग्लैंड की पहली रेल मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच चली थी। इंग्लैंड की पहली रेल मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच चली थी और इस रेल को चलाने वाले जो पायलट थे वह रेल के निर्माता जॉर्ज स्टीफेंसन थे। मतलब रेल के जनक, रेल के निर्माणकर्ता जॉर्ज स्टीफेंसन को माना जाता है। तो रेल का पहला ड्राइवर भी जॉर्ज स्टीफेंसन ही बने थे। और रेल में यात्रा करने वाले जो पहले इंसान थे, पहले व्यक्ति थे, वह इंग्लैंड की महारानी और उनके उच्च राजनेता लोग चढ़े थे उस पर। रेल मार्ग को प्रभावित करने वाले कारक है धरातल का स्वरूप, जलवायु, आर्थिक और राजनीतिक कारक। और विश्व की जो पहली रेल इंजन बनी थी उसका नाम है रॉकेट। विश्व की जो पहली रेल इंजन बनी थी उसका नाम है रॉकेट। पहली रेल इंग्लैंड में चली थी। इंग्लैंड में पहली सवारी गाड़ी 1928 में चली थी। रेल पथ क्या है? तो लोहा के बने जिस पटरी पर, इस प्रकार का लोहा का पटरी होता है दो, ऐसा होता है। इसी पटरी पर रेल के पहिए आपस में क्या होते हैं? चलते हैं। तो लोहा के बनाए गए जिस पटरी पर चलती है गाड़ी, उस गाड़ी को हम रेलगाड़ी के नाम से जानते हैं और इस पटरी को हम रेल पथ के नाम से जानते हैं। रेल पथ, यहां से यहां के बीच जो दूरी होती है, ये रेल की जो दो पटरियां हैं, इन पटरियों के बीच को जो दूरी होती है, इस दूरी को गेज कहते हैं। रेल के पटरियों के बीच, ये रेल की दो पटरियां हैं, इस पटरियों के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? गेज कहेंगे। रेल के दो पटरियों के बीच की दूरी को गेज कहते हैं। इस पटरी के दूरी के आधार पर रेल पथ को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है बड़ी लाइन, दूसरा है मानक लाइन, तीसरा है मीटर लाइन, चौथा है छोटी लाइन। मन में प्रश्न होगा बड़ी लाइन क्या है? तो कहता है कि जब दो पटरियों के बीच की दूरी 1.67 मीटर हो, 1.5 मीटर से ज्यादा, जब दो पटरियों के बीच की दूरी 1.67 मीटर हो तो उसे बड़ी लाइन कहेंगे। दो पटरियों के बीच की दूरी 1.44 मीटर हो तो उसे मानक लाइन कहेंगे। दो पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर हो तो उसे मीटर लाइन कहेंगे। और जब दो पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर से कम हो, 0.67 मीटर हो, तो उसे हम सरकड़ी लाइन, अंग्रेजी में नैरो गेज के नाम से जानते हैं। रेल मार्गों के वितरण की बात करते हैं तो विश्व के सभी देशों में रेल मार्ग का वितरण समान नहीं है। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा रेल मार्ग उत्तरी अमेरिका महादेश में है। विश्व के कुल रेल मार्गों की लंबाई का 40% अकेला उत्तरी अमेरिका महादेश में है। मतलब विश्व का 40% जो रेल मार्ग है
अकेला कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महादेश में है। और उत्तरी अमेरिका महादेश में जो सबसे लंबा रेल लाइन है उसका नाम है कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, और दूसरा कनेडियन नेशनल रेल मार्ग। उत्तरी अमेरिका महादेश का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है उसका नाम है कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग और कनेडियन नेशनल रेल मार्ग। दक्षिणी अमेरिका में रेल मार्ग का विकास थोड़ा सा कम हुआ है, और दक्षिण अमेरिका का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है ब्यूनस आयर्स रेल मार्ग और ब्यूनस आयर्स और वालपराइजो रेल मार्ग। ब्यूनस आयर्स और वालपराइजो रेल मार्ग दक्षिणी अमेरिका महादेश का सबसे लंबा रेल मार्ग है। अफ्रीका की बात करते हैं तो बेगुला रेल मार्ग और तंजानिया रेल मार्ग। अफ्रीका में बेगुएला रेल मार्ग और तंजानिया रेल मार्ग सबसे लंबा रेल मार्ग है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में रेल मार्गों का विकास उतना नहीं हुआ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सभी और जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधन समान रूप से नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में और दक्षिण पश्चिम भाग में, ऑस्ट्रेलिया महादेश के दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम भाग में ही रेल मार्ग का विकास हुआ है। एशिया की बात करते हैं तो एशिया महादेश सबसे विशाल महादेश है, विशाल महाद्वीप है। एशिया महादेश में सबसे ज़्यादा रेल मार्ग भारत में है। भारत में वर्तमान समय में लगभग 65,000 किलोमीटर रेल मार्ग है, जबकि चीन में मात्र 35,000 किलोमीटर और जापान में मात्र 28,000 किलोमीटर ही रेल मार्ग है। भारत के बारे में चर्चा विस्तार से आगे होगी, लेकिन इतना जान लेना है कि भारत में रेल मार्ग की शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल में, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। मतलब इंडिया में सबसे पहले रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी। बम्बई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था। परिचालन की सुविधा के लिए वर्तमान समय में भारतीय रेल को 17 मंडल में बांटा गया है, और भारत का जो रेल है एशिया महादेश में इसका नंबर 1 स्थान है और विश्व में दूसरा स्थान है। भारतीय रेल तंत्र एशिया में नंबर 1 है और विश्व में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। दूसरा है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। मतलब एक महादेश को, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, दो महादेश को जोड़ने वाली या दो महादेश में चलने वाली जो रेल मार्ग है उसको हम अंतर महाद्वीपीय या पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। दो महादेशों में चलने वाली या दो महादेशों से होकर चलने वाली जो रेल मार्ग है उसको हम अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग या पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के नाम से जानते हैं। इस पार महाद्वीपीय रेल मार्ग में जो संसार का सबसे बड़ा रेल मार्ग है उसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग एशिया और यूरोप महादेश में चलती है। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इस रेल मार्ग की लंबाई 9332 किलोमीटर है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग एशिया महादेश के पूर्व में स्थित व्लादिवोस्टोक नगर से एशिया महादेश के पश्चिम में स्थित यूरोप महादेश के पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह तक जाती है। इस रेल मार्ग पर रेल को यात्रा करने में 8 दिनों का समय लगता है। इस रेल मार्ग का निर्माण कार्य 1891 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जो 1905 में बनकर तैयार हो गया। यह विश्व के प्रमुख खनिज संपदा से भरा पड़ा क्षेत्र जैसे कुजनेतस कोयला क्षेत्र, यूराल लोहा क्षेत्र और साइबेरिया के खजाना तक पहुंच बनाने का काम करता है। दूसरा जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है उसका नाम है कनेडियन रेल मार्ग। यह कनाडा के पश्चिमी किनारे पर स्थित, पश्चिमी किनारे से लेकर पूर्वी किनारे को जोड़ती है। और ट्रांस कैनेडियन पैसिफिक जो रेल मार्ग है यह कनाडा के प्रमुख शहर जैसे हैलिफैक्स, ओटावा, सडबरी, विनिपेग और किंगिंग हॉर्स से होकर गुजरती है। विश्व का तीसरा जो लंबा रेल मार्ग है केप काहिरा रेल मार्ग। यह अफ्रीका में है
हालांकि इसका निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हो सका है, लेकिन फिर भी यह अफ्रीका के सोना, चांदी, तांबा और बहुमूल्य जो खजाना है उन सारे से होकर गुजरती है। इसी केप काहिरा रेल मार्ग पर विश्व प्रसिद्ध हीरा के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान पड़ता है। विक्टोरिया जलप्रपात के बगल से यह गुजरती है। चौथा जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है उसका नाम है यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग। यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग यह अमेरिका का सबसे लंबा रेल मार्ग है। 1863 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1869 में बनकर तैयार हो गया। यह अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी शहर को जोड़ता है। विश्व का जो 5वां जो बड़ा रेल मार्ग है उसका नाम है ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग। ओरिएंटल एक्सप्रेस मार्ग विश्व का 5वां बड़ा रेल मार्ग है। इसकी गणना, यह जो रेल मार्ग है विश्व के 8 देशों से होकर गुजरती है और विश्व के 6 देशों की राजधानी इस रेल मार्ग पर पड़ता है। इसके बाद कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग लंबाई की दृष्टिकोण से विश्व में इसका 6ठा स्थान है। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग लंबाई की दृष्टिकोण से इसका स्थान 7वां नंबर है। इस तरह से विश्व में प्रमुख रेल मार्ग हैं जो कई देशों से होकर गुजरती है और खनिज संसाधनों तक अपना पहुंच बनाकर देश के अर्थव्यवस्था के विकास में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कल के क्लास में हम लोग विश्व के प्रमुख जल मार्ग के बारे में, पाइपलाइन के बारे में और वायु परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।